खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, काबिल क़द्र हाज़रीन, मैं कुछ बातें आपके गोश गुज़ार करूँ। आइए हम सभी हज़रात मिलकर बारगाह मुस्तफ़ा में खिराजी अक़ीदत दुरूद की शक्ल में हदिया दुरूद सलाम का तोहफ़ा निछावर करने के लिए तैयार हो जाएं और बावाज़े बुलंद एक मरतबा सभी लोग पढ़ लें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक शेर सुने और पूरी तकरीर उसी हवाले से होगी इंशाअल्लाह, आप सुनेंगे। किसी लिखने वाले ने लिखा है कि दिन लहव में खोना तुझे, शब नींद भर सोना तुझे। दिन लहव में खोना तुझे, शब नींद भर सोना तुझे। शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। हज़रात, आज दुनिया का जो दस्तूर है, जो दुनिया का माहौल है, दुनिया के लोगों के जो हालात हैं, उसे देख करके हर इंसान बखूबी इसका अंदाज़ा और जायज़ा लगा सकता है, इसका पता लगा सकता है कि आज कौम की बिगड़ती हुई हालात, सिराते मुस्तकीम से भटके हुए लोग, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और अल्लाह के खौफ से गाफिल लोग दिखाई दे रहे हैं। परवरदिगार आलम ने कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान हमीद को जो हमारी और आपकी हिदायत के लिए भेजा, आका अलैहिस्सलाम पर कुरान की आयतें उतरती रही। उस कुरान की आयत को हम पढ़ करके अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं और अपने मुस्तक़बिल को रोशन और ताबनाक बना सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूँ इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर सीने में पैदा करो। वकुनू मअस सादिकीन, और नेक लोगों के साथ हो जाओ। यूं तो बारहा हम सुनते रहते हैं कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, लेकिन जो डरने का हक है एक बंदा अपने खालिक से, अपने मालिक से कहाँ तक डरे, इस चीज़ को कभी हमने सोचने की या कभी उसको दिल में उतारने की कोशिश नहीं किया। जिन लोगों ने समझा और अल्लाह का खौफ सीने में बसाया, अल्लाह का डर सीने में बसाया, आज तारीख गवाह है, ज़माने के लोग जानते हैं कि जो अल्लाह से डरने वाले हो गए सब उससे डरने वाले हो गए। जो अल्लाह से डरता है फिर वो बंदा किसी से नहीं डरता है और लोग उससे डरा करते हैं। लेकिन एक इंसान को अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए? हर इंसान को चाहिए कि मैं उस राह पर चलूं जिसमें रब की रज़ा हो और प्यारे आका अलैहिस्सलाम की रज़ा हो। अज़ीज़ान गिरामी, ये जमादिल आखिरा की आखिरी तारीखें चल रही है, गालिबन 24 या 25 तारीख आज है। रजब का चांद नजर आने वाला है, जिसमें सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजाए ख्वाजगा ख्वाजा गरीब नवाज का उर्से पाक बड़े ही तस्को एहतशाम के साथ उशाकाने गरीब नवाज, आशिकाने ख्वाजा गरीब नवाज मनाते हैं और लोग उनकी बारगाह में जाते हैं। लेकिन अल्लाह वाले जिनकी बारगाह में जाने का हम अज़्मो इरादा करते हैं, जाते हैं। कभी हमने बुजुर्गाने दीन की जिंदगी का कोई चैप्टर, उनकी जिंदगी का कोई लम्हा पढ़ने की कोशिश किया? आखिर अल्लाह ने उनका मर्तबा, उनका दर्जा इतना क्यों कर बढ़ाया है? सारा जमाना उनके दर पे जाके झुक रहा है, जमाने के लोग उनकी चौखट को चूम रहे हैं, अपने हो या पराए सभी उनकी बारगाह में जा करके अपनी फरियाद, अपनी मुरादें रख रहे हैं, उनसे
वो इल्तिजाएं कर रहे हैं कि तू अल्लाह का महबूब है, तू अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है, तेरी दुआ हो जाएगी तो अल्लाह ताला जो दुआ को कबूल फरमा लेगा। ऐ अल्लाह के खास बरगुज़ीदा बंदे, अगर तू दुआ कर देगा तो अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमा लेगा। आज उनकी बारगाह में जाकर के लोग दुआएं करवा रहे हैं, और जानी भी चाहिए। अल्लाह वालों के मज़ार पे जाने से क्या होता है कि अल्लाह की याद ताज़ा होती है। किसी कहने वाले ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि अल्लाह के वली की पहचान, अल्लाह वाले की पहचान क्या है? हम कैसे जाने कि ये अल्लाह वाला है? हम कैसे जाने कि ये अल्लाह का दोस्त है? तो जवाब ये मिलता है, लिखने वाले ये लिखते हैं कि अल्लाह का दोस्त वो होता है कि जिसे देख करके खुदा याद आ जाए। इंसान जब उसे देखे तो देख करके खुदा याद आ जाए, दुनिया की याद खत्म हो जाए और अल्लाह की याद ताज़ा हो जाए कि अल्लाह की मोहब्बत उनके दिल में घर कर जाए, अल्लाह की मोहब्बत उनके दिल में पेवस्त हो जाए। सिर्फ अल्लाह की याद में वो बंदा मुस्तगरक और महव हो जाए, डूब जाए उसी। आओ मैं कुछ बातें आपके गोश गुजार करता हूँ। गरीब नवाज के चाहने वालों, आओ उसी गरीब नवाज की मैं कुछ बातें रख देता हूँ। शान गरीब नवाज तो आज मैं बयान नहीं करूँगा, मगर उनकी ज़िंदगी का कुछ गोशा जो आपके समातों के दहलीज तक, आपके समातों के हवाले में पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आप उसको दिल से समात कीजिए और अपने दिल में उसको जगह दीजिए कि गरीब नवाज ने जो बातें बयान की है, गरीब नवाज ने जो अपनी आँखों से मुशाहिदा फरमाया है, हम भी उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश फरमाएं कि अल्लाह वाले क्या पैगाम देते रहे, अल्लाह वाले क्या पैगाम देते रहे, कौम को क्या समझाते रहे। उनकी ज़िंदगी को हम पढ़ करके अपनी ज़िंदगी को अच्छी और बेहतर बनाने की कोशिश फरमाएं। मैं आपको चंद बातें बताता हूँ, उससे पहले आप हम सब मिलकर फिर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी जो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद ख़ास हैं, आपके खलीफा अव्वल हैं, फरमाते हैं, उन्होंने लिखा है, किताब के अंदर लिखा है कि हज़रत गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा एक शहर में निकला, एक शहर की सैर करने के लिए निकला जो मुल्क शाम के करीब पड़ता था। मैं सैर व तफरीह करते हुए एक गार के करीब गया। मैंने क्या देखा कि गार के अंदर अल्लाह वाले मौजूद हैं, अल्लाह वाले विराजमान हैं, लेकिन निहायत ही पतले दुबले और बिल्कुल नहीफ दिखाई दे रहे हैं। लागर इंसान जो है महवे इबादत है। फरमाते हैं कि मैं जैसे ही गार के करीब गया और जैसे ही अंदर जाना चाहा तो मैंने क्या देखा कि दो शेर आपके इर्द गिर्द बैठे हैं। जो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है, उनके दोनों तरफ जो दो शेर खड़ा हुआ है। आप जो है जाने से डर जाते हैं, लेकिन अंदर से आवाज़ आती है कि डरते क्यों हो, करीब आ जाओ। ये अल्लाह की मखलूक है। जब तक कोई किसी को ईज़ा रसानी पहुँचाने का मकसद नहीं करता है, तब तक कि कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता है। ये तो शेर है, इससे क्या डरना है। अरे जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं वो किसी से नहीं डरा करता है। उस अल्लाह वाले ने इशारा फरमाया गरीब नवाज को। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैं अंदर चला गया। मैंने उनकी ज़ौफ़ को और लागरी को देखा कि इतने कमज़ोर, इतने नातवा हैं। गुफे के अंदर महवे इबादत पढ़ा रहा हूँ, मैं ज़ारो कतार रोता चला जा रहा हूँ। कहा किस बात से तुम रो रहे हो? कहा मुझको एक चीज़ ने रोने पर मजबूर कर दिया है। मैं एक चीज़ का खौफ, मैं एक चीज़ का डर लेकर के मैं 30 साल से मैं ज़ारो कतार रो रहा हूँ। गरीब नवाज ने पूछा कि वो किस चीज़ का डर है, किस बात का खौफ है जो आप इतना आंसू पे आंसू बहाए जा रहे हैं? तो उस बुजुर्ग ने जवाब दिया है, उस दुर्वेश ने जवाब दिया, बुजुर्ग ने जवाब दिया, कहा देखो कि मैं ये जो नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं इस नमाज जो पढ़ रहा हूँ, मेरी इस नमाज की क्या हकीकत है, या मेरी उस नमाज की क्या हकीकत है जिसमें ज़र्रा बराबर भी शर्त नमाज अगर फौत हो जाए, जो नमाज के शराइत हैं अगर वो छूट जाए तो मेरी ज़िंदगी की सारी इबादतें बर्बाद हो जाएगी, मेरी सारी उम्र जो है गफलत में गुजर जाएगी। ये बोल करके वो दुर्वेश गरीब नवाज से बोलता है कि ए आने वाले दुर्वेश सुन ले कि अगर मैं नमाज जो पढ़ा हूँ, अगर हक़ नमाज अदा कर लिया तो फिर मैं कामयाब हो गया हूँ, और अगर मैंने हक़ नमाज अदा नहीं किया तो मेरी उम्र यूं ही बेकार चली गई है। अल्लाह अकबर। ज़रा सोचो तो इंसानों, 30 साल से इबादत में महव हैं, 30 साल से इबादत में लगे हुए हैं, लेकिन अल्लाह का खौफ उनके सीनों में कितना है, उनके दिल में अल्लाह का डर कितना है कि मैं 30 साल से नमाजें पढ़ रहा हूँ मगर पता नहीं कि
मेरी नमाज कहीं बर्बाद तो नहीं हो रही है, कहीं मेरी नमाज यूं ही ज़ाये तो नहीं हो रही है, नमाज की कोई शर्त तो नहीं छूट रही है। अल्लाह अकबर। ए लोगों ज़रा गौर से सुनना, आज हम जुमा नमाज पढ़ करके बेखौफ घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोग बेखौफ आप नजर आ रहे हो, लेकिन वो 30 साल से इबादत कर रहे हैं, फिर भी अल्लाह का डर उनके सीने में कितना है, अल्लाह का खौफ उनके दिल में कितना है। और याद रखना यारो, जो इंसान खुदा से डर जाता है वही इंसान दोनों जहान में कामयाब हो जाता है। अल्लाह का कुरान फरमाता है, कद अफलहा मन तज़क्का, जो अपने दिल को साफ सुथरा कर लेता है वो दोनों जहान में कामयाब हो जाता है। आज जुमा पढ़ करके आदमी कितना नितरा रहा कि हम लोग जुमा चले जाते हैं, है कि नहीं? जुमा पढ़ करके पूरा नितरा रहा है कि हम लोग जुमा तो पढ़ते हैं, लेकिन याद रखिए नमाज अफजलुल इबादत है, तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत है। नमाज की पाबंदी करें, सौम सलात के पाबंद रहें, याद ना करें। आज कुछ लोग जानते हैं नमाज के बारे में बड़ा अफसोस होता है, वैसा जुमला सुनने के बाद कभी किसी भाई को अगर कह दिया जाए कि आपकी उम्र इतनी हो गई, आप अभी तक नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो जवाब उनका देखिए होना तो ये चाहिए था कि इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे, लेकिन उनका जवाब देखिए कितना खतरनाक जवाब देते हैं। वो जवाब देता कि हाँ तो नमाज पढ़ करके वो लोग क्या फ़ायदा, उनका नमाज पढ़ करके उनका क्या फ़ायदा है कि नमाज पढ़ता है चुगली भी करता है, नमाज पढ़ता है झूठ भी बोलता है। बताइए, उनके दिल में शैतान बैठा हुआ है, उनके दिल में शैतान घुस गया है जो इस तरह की बातें करता है। नमाज का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा ये बताओ कि आप जो छोड़ रहे हो इसका क्या फ़ायदा है? अगर नमाज पढ़ करके कोई चुगली करता है, नमाज पढ़ करके कोई गिबत करता है, नमाज पढ़ करके झूठ बोलता है, तो नमाज का फ़ायदा नहीं। ये बताओ आप नमाज जो छोड़ दे रहे हो, छोड़ने का क्या फ़ायदा है? लाओ किसी किताब से जवाब, किसी के पास वो जवाब नहीं होगा। सुनिए नमाज के बारे में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई, कहा कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम आप मेरे हक़ में दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमाए। का गुनाह क्या है? का गुनाह ऐसा है कि आप सुनोगे तो आप भी जो है डर जाओगे। का कैसा गुनाह? का मेरा गुनाह ऐसा है कि मैंने किसी गैर मर्द से मुंह काला किया, उससे औलाद भी हुई, मैंने उसको मार भी दिया। अब मैं तौबा करती हूँ, क्या अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमाएगा? जैसे ही सुना ना, फरमाया कि तू यहाँ से निकल जा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर अल्लाह का अजाब उतरे तो उस अजाब के हम भी गिरफ्तार हो जाएं। निकल जा। आपने उसे निकाल दिया। उस औरत का दिल टूट गया, आज़ुर्दा दिल लेकर के वो औरत निकलती है बाहर। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील से फरमाया, जिब्रील जा और मेरे पैगम्बर मूसा से कह दे कि वो औरत जो आई थी तूने उसे लौटा क्यों दिया और उससे बुरा शख्स नहीं देखा। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन आए और आकर के फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम तूने उस औरत को क्यों लौटा दिया? कहा इतने बड़े पापी और इतने बड़े गुनहगार औरत, क्या बताएं, हमने उसको लौटा दिया। कहा इससे भी बड़ा गुनहगार आपने नहीं देखा? कहा नहीं। कहा सुनिए, इससे भी बड़ा गुनहगार वो है, इससे भी बड़ा गुनाह उसका है जो एक वक्त की नमाज जानबूझ करके छोड़ देता है। अल्लाह अकबर। एक वक्त की नमाज जानबूझ करके छोड़ देता है, वो इससे भी बड़ा गुनहगार है। गरीब नवाज, जिन्होंने एक बुजुर्ग को देखा, वो 30 साल से महवे इबादत हैं, सिर्फ इस डर से और कौम से अलग थलग हैं, एक गार के अंदर है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि कहीं मैं ये सोचता हूँ कि पता नहीं मेरी कौन सी नमाज में चूक हो जाए और मेरी नमाज बर्बाद हो जाए तो फिर मैं ज़िंदगी तो यूं ही मेरी बेकार चली जाएगी ना। अल्लाह का डर उनके सीने में कितना था। अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो ए ईमान वाले। गरीब नवाजी की बात मैं बता रहा हूँ। 2 वाक़या हो गया। तीसरा वाक़या हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह। गरीब नवाज फरमाते हैं कि शहर बुखारा एक शहर है, तो शहर बुखारा में एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जो नाबीना थे। आंखों की बीनाई चली गई थी, आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन वो अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की इबादत में लगे हुए थे। बुजुर्गान दीन की जिंदगी पढ़ें, आपको जिंदगी कि जो हकीकत है वो समझ में आ जाएगी और इबादत की लज्जत क्या है, उसका जो जायका है, उसका जो मज़ा है, वो आप समझ जाएंगे कि ज़िंदगी में अगर हमने इबादत नहीं किया तो फिर ये ज़िंदगी बेकार है।
फरमाते हैं कि शहर बुखारा में एक ऐसा शख्स है जो आंखों की बीनाई उनकी चली गई है, अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं, मशगूल हैं। आप करीब गए, सलाम किया, सलाम का जवाब मिला, और आपने फिर सलाम करने के बाद जब जवाब आपको मिल गया, फिर आपने उस शख्स से सवाल किया, दरियाफ्त किया कि ऐ शख्स ये बता कि आप पैदाइशी नाबीना है या बाद में नाबीना हुए? हजरत गरीब नवाज ने पूछा कि आप जब पैदा हुए थे उसी वक्त से आप नाबीना हैं या बाद में नाबीना हुए? तो उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, आप भी गौर से सुने, सब लोग गौर से सुने। आज हम कहते हैं कि हमको अल्लाह से प्यार है, अल्लाह से मोहब्बत है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत है। मोहब्बत क्या होती है, मोहब्बत किसे कहते हैं, आपको मैं चंद मिनट में आपको बताना चाहता हूँ। गरीब नवाज ने पूछा कि ऐ बुजुर्ग ये बता दीजिए कि आपकी ये आंखों की बीनाई पैदाइश ही से ख़त्म है या आपकी बीनाई बाद में गई है? तो उस बुजुर्ग ने जवाब दिया है, कहा ए आने वाले दुर्वेश, मेरी जो आंखों की बीनाई है पहले से थी, बाद में सल्ब कर दी गई है, बाद में ख़त्म हो गई है। कहा वाक़या बताएंगे? कहा हाँ मैं आपको वाक़या बताता हूँ। गरीब नवाज को उन्होंने उस दुर्वेश ने वाक़या बताया। कहा बात दरअसल ये है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करने वाला था और मैंने दावा भी किया था कि ए खुदा मैं फ़कत तुझसे मोहब्बत करने वाला हूँ, और मैं खुदा से मोहब्बत करता था और इस हद तक मैं पहुँच गया था, मेरी मोहब्बत वहाँ तक पहुँच गई थी कि मैं अल्लाह के जलवों का मुशाहिदा भी करने लगा था, मैं अल्लाह के जलवों का दीदार भी करने लगा था। मगर एक दफ़ा की बात है, एक दिन की बात है कि मेरी ये निगाह किसी गैर की तरफ चली जाती है। अचानक मेरी निगाह किसी गैर की तरफ उठ जाती है। जैसे ही मेरी निगाह गैर की तरफ गई है, हातिफे गैबी से आवाज आती है, कहा ए मुद्दई, ए दावा करने वाले, तू तो अपने दावे में झूठा साबित झूठा दिखाई दे रहा है। तूने तो कहा था कि तू हमसे मोहब्बत करता है, तू सिर्फ मेरी तरफ निगाह रखता है, मगर तू गैर की तरफ भी देख रहा है। जैसे ही इतना सुना है उस दुर्वेश ने, उस नाबीना शख्स ने कहा कि मैंने जैसे ही इतना सुना, मैंने अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया, हाथों को उठा करके कहा ए खुदा, मैं ऐसी आंखों का मैं मुझे कोई दरकार नहीं है जो आंखें तेरे सिवा किसी गैर की तरफ देखे। ए मेरे मौला, तेरी बारगाह में तेरा बंदा दुआ करता है, जो आंख गैर की तरफ उठे इस आंख को तू सल्ब कर ले, इसकी बीनाई को खत्म फरमा दे। फरमाते हैं उस नाबीना बुजुर्ग ने फरमाया कि अभी मेरी दुआ मुकम्मल भी नहीं हो पाई थी कि मेरी आंखों की बीनाई सल्ब हो जाती है, मेरी आंखों की बीनाई चली जाती है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, इस वाक़ये से पता क्या चला? पता ये चला कि अगर मोहब्बत करनी है तो हकीकी मोहब्बत करो, यूं ही सिर्फ कह देने से मोहब्बत नहीं होती है। मोहब्बत अगर सीखनी है तो इन दुर्वेशों की बारगाह में जाकर के सीखो कि मोहब्बत किसको कहते हैं, मोहब्बत किसका नाम है। तो मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए। आज दुनिया से ज़्यादा मोहब्बत है अल्लाह से, रसूलुल्लाह से, अल्लाह वालों से मोहब्बत कम है। अल्हम्दुलिल्लाह रजब का चाँद नज़र आने वाला है। जो लोग जाने की तैयारी कर चुके हैं, कुछ लोग निकल चुके हैं, जो लोग जाने वाले हैं, अगर जाने का इरादा है तो माशाल्लाह गाड़ी का इंतज़ाम है, आप लोग मिल लीजिएगा। आपकी भी गाड़ी जा रही है? सुभान अल्लाह। हमारे महबूब उर्फ बबलू, इनकी भी गाड़ी जा रही, वो भी अजहरी गरीब नवाज़। तो गरीब नवाज के दर पर जिनको जाना हो अजहरी गरीब नवाज में बैठ जाइए और अजमेर पहुंच जाइए। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह वालों से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक खैरा रफ़ीक अता फरमाए। जो